क्या रीज़न है कि कुछ लोग नेचुरली अट्रैक्टिव लगते हैं और कुछ लोग चाहे कितना भी ट्राई कर ले इग्नोर हो जाते हैं? क्यों कुछ लोग चेस नहीं करते फिर भी वांटेड रहते हैं? और सबसे डेंजरस बात, अगर आपने सोशल अट्रैक्शन के ये हिडन रूल्स नहीं सीखे तो लोग साइलेंटली आपको अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देते हैं। जॉब में, फ्रेंड सर्कल में, रिलेशनशिप्स में। अट्रैक्टिव बनने के लिए सिक्स पैक, लग्जरी क्लोथ्स या फेक कॉन्फिडेंस की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सोशल हैबिट्स की जो आपको साइलेंटली अट्रैक्टिव बनाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इनमें से कुछ हैबिट्स ऐसी हैं जिन्हें इग्नोर करके शायद आप अननोइंगली खुद को अनअट्रैक्टिव बना रहे हो। लेकिन आखिरी हैबिट लिटरली गेम चेंज कर सकती है, तो एंड तक रहना। चैप्टर 1, स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन। सबसे अट्रैक्टिव लोग अटेंशन के पीछे नहीं भागते। सोचो, क्या कभी आपने किसी ऐसे इंसान को नोटिस किया है जो हर समय इम्प्रेस करने की कोशिश करता हो? ब्रो, मैं भी कूल हूँ, देखो मैंने क्या खरीदा, प्लीज मुझे नोटिस करो। हार्श ट्रूथ, नीडीनेस अट्रैक्टिव नहीं होती। जो लोग हर समय वैलिडेशन चाहते हैं वो अननोइंगली अपनी वैल्यू कम कर देते हैं। साइलेंटली अट्रैक्टिव लोग क्या करते हैं? उन्हें अप्रूवल की एडिक्शन नहीं होती। वो खुद को प्रूव नहीं करते, वो सिंपली प्रेजेंट रहते हैं। एक रूल याद रखो, द लेस डेस्परेट यू लुक फॉर अप्रूवल, द मोर वैल्यूबल यू फील। सिर्फ साइलेंट रहना इनफ है? नहीं, अगली हैबिट उससे भी पावरफुल है। चैप्टर 2, मास्टर इमोशनल कंट्रोल। इमेजिन कोई आपको डिसरिस्पेक्ट कर दे, क्या आप इंस्टेंटली रिएक्ट करोगे या कंट्रोल रखोगे? रियलिटी ये है, इमोशनली अनस्टेबल लोग टेम्पररी अटेंशन लेते हैं, लेकिन इमोशनली कंट्रोल्ड लोग रिस्पेक्ट लेते हैं। साइलेंटली अट्रैक्टिव लोग हर सिचुएशन में कंपोज्ड रहते हैं। गुस्सा आया, पॉज। इंसल्ट मिला, ऑब्जर्व। ड्रामा हुआ, डिटैच। क्यों? क्योंकि रिएक्शन पावर नहीं होती, सेल्फ कंट्रोल पावर होती है। और सुनो, अगर कोई छोटी बात आपको इमोशनली डिस्ट्रॉय कर देती है तो लोग सीक्रेटली आपको वीक समझना शुरू कर देते हैं। हार्श? यस, ऑल्सो यस। लेकिन इमोशनल कंट्रोल अलोन काफ़ी नहीं, क्योंकि नेक्स्ट हैबिट डिसाइड्स करती है कि लोग आपको बोरिंग समझेंगे या मैग्नेटिक। चैप्टर 3, बिकम मिस्टीरियस नॉट ओवरशेयरिंग। 4:15 to 5:45. एक uncomfortable truth, people value what they slowly discover. आजकल लोग पहली मीटिंग में पूरा लाइफ हिस्ट्री बता देते हैं। मेरा ब्रेकअप हुआ, मेरा ट्रॉमा, मैं डिप्रेस्ड हूँ। ब्रो, थोड़ा ट्रेलर रहने दो, मूवी पहले ही क्यों स्पॉइल कर रहे हो? साइलेंटली अट्रैक्टिव लोग ओवरशेयर नहीं करते, वो प्राइवेट होते हैं, फेक नहीं। मिस्ट्री क्रिएट करते हैं, मैनिपुलेशन नहीं। क्यों? क्योंकि क्यूरियोसिटी अट्रैक्शन को फ्यूल करती है। जब लोग आपके बारे में सब कुछ इंस्टेंटली जान जाते हैं, इंटरेस्ट जल्दी खत्म हो जाता है। लेकिन सिर्फ मिस्टीरियस होना भी डेंजरस है, क्योंकि अगर पर्सनालिटी ही बोरिंग हो तब। यही आता है नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर 4, डेवलप जेन्युइन कॉन्फिडेंस। 5:45 to 7:15. कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता, रियल कॉन्फिडेंस साइलेंट होता है। साइलेंटली अट्रैक्टिव लोग कमरे में घुसकर अनाउंस नहीं करते, मैं अल्फा हूँ। हल्का ह्यूमरस पॉज, भाई कुछ अल्फा बोल रहा है, यूजुअली वही नहीं होता। रियल कॉन्फिडेंस दिखती है आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपकी आई कांटेक्ट में, आपके काम बिहेवियर में। और सबसे बड़ी बात, कॉन्फिडेंट लोग कंपैरिजन कम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है, आई डोंट नीड टू compete, आई जस्ट नीड टू इम्प्रूव। अगर तुम हर टाइम दूसरों से खुद को कंपेयर करते हो तो तुम्हारी एनर्जी इनसिक्योरिटी लीक करती है। और बिलीव करो, लोग फील कर लेते हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस भी यूजलेस है अगर लोग तुम्हारे आसपास इमोशनली सेफ फील ही ना करें। और यही नेक्स्ट हैबिट सिखाती है। चैप्टर 5, लर्न टू लिसन मोर देन यू स्पीक। मोस्ट पीपल लिसन नहीं करते, बस अपनी टर्न का वेट करते हैं बोलने के लिए। लेकिन सीक्रेटली अट्रैक्टिव लोग, दे मेक पीपल फील हर्ड। और यही सुपर पावर है। सिंपल क्वेश्चन, आपको किस टाइप के लोग पसंद आते हैं? जो खुद की बातें करते रहे या जो जेन्युइनली आपकी सुने?
एग्जैक्टली, लिसनिंग अट्रैक्टिव होती है। जब आप लोगों को फील कराते हो कि उनकी बात इंपॉर्टेंट है, तो लोग इमोशनली आपकी तरफ पुल होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, लिसनिंग का मतलब बोरिंग बनना नहीं, बैलेंस ज़रूरी है। लेकिन अगर तुम सिर्फ सुनते हो और एक्शन में वीक हो, फिर रिस्पेक्ट कम हो जाती है। इसीलिए नेक्स्ट चैप्टर इज क्रूशल। चैप्टर 6, बी रिलायबल एंड कंसिस्टेंट। अट्रैक्शन सिर्फ लुक्स नहीं होती, ट्रस्ट भी अट्रैक्शन है। साइलेंटली अट्रैक्टिव लोग रिलायबल होते हैं। प्रॉमिस किया, पूरा करेंगे। टाइम दिया, पूरा करेंगे, आएंगे। वर्ड्स बोले, स्टैंड करेंगे। क्योंकि कंसिस्टेंसी रेयर है। आजकल लोग एक्साइटमेंट में कमिटमेंट्स कर देते हैं, फिर डिसअपियर। और ट्रस्ट एक बार गया तो अट्रैक्शन भी धीरे धीरे चला जाता है। एक पावरफुल लाइन याद रखो, पीपल ट्रस्ट कंसिस्टेंसी मोर देन करिश्मा। चार्म टेम्पररी है, रिलायबिलिटी अनफॉरगेटेबल है। लेकिन इमेजिन, तुम रिलायबल हो, कॉन्फिडेंट हो, फिर भी लोग तुम्हें इग्नोर करें। क्यों? क्योंकि तुम खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते। और यही नेक्स्ट चैप्टर फिक्स करेगा। चैप्टर 7, रिस्पेक्ट योरसेल्फ फर्स्ट। अगर तुम खुद की वैल्यू नहीं करते तो दुनिया क्यों करेगी? साइलेंटली अट्रैक्टिव लोग बाउंड्रीज रखते हैं, हर किसी को एक्सेस नहीं देते, हर डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट नहीं करते, हर मैसेज इंस्टेंटली रिप्लाई नहीं करते गिल्ट में, क्योंकि उन्हें पता है सेल्फ रिस्पेक्ट इज अट्रैक्टिव। लेकिन वार्निंग, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो अलग चीज़ें हैं। कुछ लोग एटीट्यूड को कॉन्फिडेंस समझ लेते हैं और फिर कहते हैं लोग मुझसे दूर क्यों हो रहे हैं। भाई, क्योंकि एरोगेंस अट्रैक्टिव नहीं होती, काम कॉन्फिडेंस होती है। और अब आते हैं सबसे पावरफुल हैबिट पर, जो सारी हैबिट्स को कनेक्ट करती है। चैप्टर 8, फोकस ऑन ग्रोथ नॉट अटेंशन। ये सबसे अंडररेटेड सीक्रेट है। साइलेंटली अट्रैक्टिव लोग अटेंशन चेस नहीं करते, पर्पस चेस करते हैं। जिम जाते हैं इम्प्रेस करने नहीं, बेटर बनने। स्किल्स सीखते हैं दिखाने नहीं, ग्रो करने। क्यों? क्योंकि ग्रोथ नेचुरली अट्रैक्ट क्रिएट करती है। जब तुम इंप्रूव करते हो, लोग नोटिस करते हैं। जब तुम ऑब्सेस्ड होते हो वैलिडेशन से, लोग डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। और शायद यही रीज़न है कि कुछ लोग बिना कोशिश अट्रैक्टिव लगते हैं, क्योंकि वो दूसरों को कन्विंस नहीं कर रहे, वो खुद को बिल्ड कर रहे हैं। तो रिकैप करो, साइलेंटली अट्रैक्टिव बनने के लिए वैलिडेशन मत चेस करो, इमोशंस कंट्रोल करो, थोड़े मिस्टीरियस बनो, क्वाइट कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, ज़्यादा सुनो, रिलायबल बनो, सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, और सबसे इंपॉर्टेंट, ग्रोथ पर फोकस करो। क्योंकि सच ये है, अट्रैक्शन लाउड नहीं होती, प्रेजेंस होती है। और शायद आज के बाद तुम्हें लाउडर बनने की ज़रूरत नहीं, बस स्ट्रॉन्गर बनने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ एक डीप सवाल है, अगर लोग, मेमोरीज और एक्सपेक्टेशंस तुम्हें मेंटली पकड़ कर रखती है, तो अट्रैक्टिव बनना भी मुश्किल हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखो, हाउ टू लर्न टू लेट गो बाय निक ट्रेंटन। क्योंकि जब तक तुम लेट गो नहीं सीखते, तब तक तुम फ्रीली ग्रो भी नहीं कर सकते। एंड स्क्रीन पर क्लिक करो और मिलते हैं अगले वीडियो में।